नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 2024 यानी रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की मासिक दुर्गा अष्टमी। और दोस्तों, यह वह दुर्गा अष्टमी तिथि है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष महीने की रविवार दुर्गा अष्टमी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको एक दीपक वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार दुर्गा अष्टमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो एक दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस रविवार दुर्गा अष्टमी के दिन आप लोगों को इस एक दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस एक दीपक वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 8 दिसंबर रविवार दुर्गा अष्टमी के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो। पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार दुर्गा अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के रविवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार दुर्गा अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस एक दीपक वाला उपाय को हमें इस रविवार दुर्गा अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक दीपक वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार दुर्गा अष्टमी तिथि का। तो अब दोस्तों,
इस एक दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए, अगर आपके घर में ऐसा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्लेश रहता है, धन संपदा की आपके घर में कमी है, आपके घर में कर्जे जैसी समस्याएं हैं, या कर्जे की समस्याएं नहीं लेकिन धन ही नहीं बढ़ता है, उसमें वृद्धि ही नहीं होती है, या फिर आपके घर में आपको ऐसा लगता है किसी चीज की कमी है, घर में इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिली, कुछ भी ऐसी अधूरी मनोकामना अगर आपकी है, तो विशेषकर आप लाल बाती के दीपक वाला उपाय मासिक दुर्गा अष्टमी पर जरूर करें। अब लाल रंग मंगल का भी प्रतीक है, ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो जो लोग अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही जगह पर अटक गए हैं, इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन लोगों को भी यह लाल बाती के दीपक वाला उपाय अपने घर पर जरूर विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि यही वह एक दीपक है और यही वह एक उपाय है जिस उपाय को करने से मां दुर्गा से जो आप मांग लेते हैं वह आपको मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम और दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, आपको बता दें, इस दिन वाणिज्य एवं भवकरण का निर्माण हो रहा है, और इस योग में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से, उपाय करने से मां की विशेष कृपा को मिलती है। इसी के साथ सतविशा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और अभिजीत मुहूर्त का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। अब देखिए, आपको बता दें कि इन योगों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना करने से, उनकी उपासना करने से समस्त मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी होती हैं। साथ ही साथ जीवन में जो दुख व्याप्त हैं, मतलब बहुत ज्यादा कष्टों से आपका जीवन भरा हुआ है हर तरफ से, अगर जीवन में दुख हैं तो इस मौके को बिल्कुल ना जाने दें और यह लाल बाती के दीपक वाला उपाय इस दिन आप जरूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं किस तरह से आपको दीपक को सबसे पहले तैयार करना है। अब उपाय किस समय करेंगे, तो सुबह में भी कर सकते हैं।
लेकिन शाम का समय इस उपाय के लिए सबसे उत्तम है। शाम का समय किस समय? 6 बजे से लेकर 9 बजे तक का समय बहुत लाभकारी है इस उपाय के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप यहां पर मिट्टी का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का दीपक आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बाती के अंदर आपको लगानी है, ये बाती आपको मौली धागे से, यानी कलावा जिसे हम बोलते हैं, उससे आपको बाती तैयार करनी है। अब देखिए, अगर आप यहां पर मौली धागा सूती लेते हैं, एक सूती मौली धागा आता है, एक चिकना वाला आता है। चिकना मौली धागा आपको नहीं लेना है, सूती मौली धागा लेना है, क्योंकि उसी की बात अच्छे से जल पाती है। अब आपको करना क्या है? जो दीपक आपने लिया है उसी के अंदर आपको मौली धागे की लंबी बाती तैयार करनी है। लंबी बाती आपको लगानी है। अब शुद्ध देश घी से इस दीपक को भर देना है और इस दीपक के अंदर आपको 2 साबुत लौंग डालनी है। दीपक जो आपने मौली धागे से तैयार करा है, उसी दीपक के अंदर 2 साबुत लौंग डालनी है। और लौंग डालते समय, जब आप लौंग डालेंगे उस समय आपको मां दुर्गा का ये मंत्र बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। फिर से आपको बता रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय। यह मंत्र आपको 11 बार बोलना है। दोनों लौंग को अपने हाथ में पकड़कर फिर उसी दीपक में आपको यह लौंग डाल देनी है। इस तरह से आपका दीपक तैयार हो गया। अब यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा के सामने जलाना है, प्रज्वलित करना है और हाथ जोड़कर मां दुर्गा से प्रार्थना करनी है कि हे जगदम्बे, मेरी यह मनोकामना है, मेरी यह प्रार्थना है, मेरी इच्छा है, बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, अधूरी है, मेरा यह काम बनता ही नहीं है। आपकी कृपा होगी तो मेरा यह काम जरूर बनेगा, मेरी यह प्रार्थना जरूर पूरी होगी। तो इस तरह से आपको मां दू से प्रार्थना कर लेनी है। मां जगदम्बे से सब कुछ कह देना है, जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए। छोटा सा उपाय है, इस दिन करिए और इस उपाय का चमत्कार देखिए। तो मनोकामना पूर्ति का बहुत ही विशेष उपाय है। जो आप मां से मांगते हैं वह आपको तुरंत मिलता है। तो यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है, अगर आपके घर में कहीं भी वास्तु दोष है, कोई नजर दोष है, क्योंकि घर में अगर नजर दोष लग जाए तो अच्छा खासा घर बर्बाद होने लगता है। बर्बाद कैसे होता है? जैसे पैसों की बर्बादी, स्वास्थ्य की बर्बादी, बीमारियों का घर में आना या दुर्घटनाओं का होना, यह होता है घर में वास्तु दोष या नजर दोष। अब देखिए, वास्तु दोष अपने आप भी उत्पन्न हो जाता है बहुत बार। अब आपको छोटा सा उपाय इस दिन करना है, आपके घर से नजर दोष भी दूर हो जाएगी, वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके घर में जो काम अटक चुके हैं, जैसा होता है ना कि घर में काम नहीं हो पा रहा है, कोई काम बनता ही नहीं है, अड़चन आ जाती है या अटक जाती है, रुकावट आ जाती है, तो आपको करना क्या है इस दिन? क्योंकि यह मां जगदम्बे को समर्पित है, मासिक दुर्गाष्टमी महादेव को समर्पित है। तो आपको क्या करना है? यहां पर 2 छोटे छोटे कपूर लेने हैं। कपूर की छोटी छोटी टिकियां लेनी है और इसे जलाने के बाद अपने पूरे घर में आपको इसका धुआं दिखाना है। अब देखिए, कपूर जलाने मात्र से आपको सीधे सीधे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपको अश्वमेघ यज्ञ का फल सीधे सीधे मिल गया तो सबसे पहले तो आपको कितना पुण्य प्राप्त होता है। दूसरी चीज, घर में जितने भी वास्तु दोष हैं, जो भी नजर दोष हैं, जो भी आपके घर में बीमारियां हैं, सभी कुछ घर से दूर होता है। क्योंकि कभी कभी बीमारियां नजर की वजह से भी आ जाती हैं। किसी की बुरी नजर अगर लग गई तो समझ लीजिए घर में व्यक्ति जो है वो बीमार रहने लगते हैं। हर बार नजर की वजह से ही व्यक्ति बीमार नहीं होता है, लेकिन बहुत बार इसके पीछे नजर दोष भी इसका कारण होता है। तो इस उपाय को करने से कभी आपको कोई नुकसान नहीं होता है, हमेशा इसका लाभ आपको मिलता है, इसका फल आपको मिलता है, पुण्य आपको मिलता है। तो छोटा सा उपाय है, इस दिन जरूर करिए। क्योंकि मासिक दुर्गा अष्टमी पर कपूर जलाकर अगर यह उपाय आप करते हैं तो आपको अपने घर में, अपने जीवन में बहुत जल्दी सुख और समृद्धि देखने को मिलती है और हमेशा आपके घर में धन की वर्षा होती है। कभी निर्धनता घर में लौटकर नहीं आती है। तो यह दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो बहुत चमत्कारी है। देखिए, इस बार मासिक दुर्गा अष्टमी रविवार के दिन पड़ रही है।
अब देखिए, लाल रंग हमने अभी आपको बताया कि मां दुर्गा को बहुत प्रिय है। लाल रंग शक्ति का भी प्रतीक है। लाल रंग मंगल का भी प्रतीक है। अब रविवार का जो दिन है, यह सूर्य देव को समर्पित होता है। अब सूर्य भगवान ही हमारे जीवन में हमें मान सम्मान और उच्च पदों की प्राप्ति कराते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत रखता है, उसे हर जगह से मान सम्मान मिलता है, क्योंकि वो अपने जीवन में इतना धन प्राप्त करता है, हर जगह उसका नाम होता है। तो आपको करना क्या है? इस दिन थोड़ा सा गुड़ जल में डालकर आपको सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना है। छोटा सा उपाय, लेकिन भाग्य को रातों रात चमकाने वाला है। करिए उपाय और इसका चमत्कार देखिए। तो देखिए, कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको उपाय बताने और समझाने का प्रयास किया है। एक एक उपाय हमने इस वीडियो में उत्तम ही आपको बताया है, जिससे कि आपको लाभ हो। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या यह सारे उपाय हम एक साथ कर सकते हैं? तो देखिए, आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि यह उपाय आप एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाकी तो देखिए, आप तीनों उपाय भी कर सकते हैं। जितने उपाय हम बताते हैं, सारे के सारे कर सकते हैं, तो बहुत ही विशेष है, क्योंकि उपाय करने से आपको हमेशा लाभ ही मिलता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।